हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन बाय संदीप सर में। आज हम लेकर आए हैं खंड ब कला वर्ग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की 100% संभावना है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल वंश से। कौन से? कौशल वंश से। ठीक है। मुगल वंश के संदर्भ में किस मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? कौन सा था बताइए? जहांगीर था। कौन सा था? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जहांगीर था। देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सब लोग कमेंट में आंसर जरूर देते रहिए। दिया गया कब? 1988 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जब प्लासी का लड़ाई हुई थी तो 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग ने, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में वर्षा मुख्यतः चक्रवाती है, संवहनी है, चक्रवाती और संवहनी है और पर्वतीय है। मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते रहिए। उत्तर भारत में जो वर्षा है कैसी है? वो पर्वतीय वर्षा है। कैसी है? पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? गंगा नदी के स्रोत कितने हैं? दो हैं। एक भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भागीरथी और अलकनंदा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से लाभ सर्वाधिक कौन पाता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले या राजकीय पेंशनर? कौन पाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऋणी लोग पाते हैं। पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? पहली बार भारत के संविधान का संशोधन कब हुआ था? बताइए। 1951 में हुआ था। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? 59 का आंसर बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोग क्वेश्चन का जरूर पढ़ लीजिए। कौन सा कथन असत्य है? कहता है कि यह वायुमंडल का सघनतम परत है। बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, लेकिन असत्य है ये। ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसका? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। भारत में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं, वे कृषि पर श्रमिक परिवारों से हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित हैं। उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। ठीक है। सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया था? बताइए इसका आंसर। महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने पहला अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था।
विग्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विग्नर महोदय के अनुसार कौन सा कथन है जो असत्य है? कार्बोनीफेरस युग में 1 मिनट। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जो कि अब सही हो चुकी है। उसके लिए कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विग्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कहता है ऑप्शन नंबर ए है, कार्बोनीफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा था। ये सही है। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। नहीं, ये गलत है। जो हमारा पेंजिया था वो एक पैंथालसा नामक महासागर से घिरा हुआ था, और जब पैंथालसा में दरार पड़ी तो उस दरार में जो चारों तरफ से जो पेंजिया था, वो पेंजिया में जब दरार पड़ी तो चारों तरफ से पैंथालसा का जल उस दरार में पहुंच गया, जिससे टिटिस सागर नामक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए करेक्ट आंसर। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। विग्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये तो देख लिए ना कि किसके पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। ये ऑप्शन असत्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमको मिलती है फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? स्वतंत्रता की, समानता की और भाईचारे की जो प्रेरणा है वो हमको मिलती है। जो सीख कहाँ से मिलती है? फ्रांस की क्रांति से मिलती है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% स्टार लगा लीजिए, आने की संभावना है इसको। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कृष्णा नदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, महानदी गिरती है, लेकिन ताप्ती नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति से पूर्व। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ सम्मिलित किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, उनको संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी भी राष्ट्रपति करता है, एक राज्य का राज्यपाल इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, जो मुद्रा संकुचन होता है उसका मुख्य कारण होता है कि मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बताइए।
साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा? कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो कृषक थे उनको भूमि से अधिकार छोड़ना पड़ा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्थायी बंदोबस्त। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है, जो भ्रंश घाटी है उसके निर्माण का कारण क्या है? ऑप्शन में बताइए सब लोग। भूपर्पटी पर क्रियाशील तनाव बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। ऑप्शन नंबर बी भूपर्पटी पर क्रियाशील तनाव बल। विश्व का चीनी भंडार, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला, क्या चीज? चीनी का प्याला किस के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा जाना जाता है। कौन सा? क्यूबा। भारत को भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं और श्रीलंका भी नहीं। क्यूबा को चीनी का प्याला कहा जाता है या विश्व का चीनी भंडार कहा जाता है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको आप लोग कमेंट में 78 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ये आपको आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने? कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बन गए थे? वो कौन थे? श्री वेंकटरमन। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ये तो क्वेश्चन अभी आ चुका है ना। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो क्या है? बताइए। किन्हीं मूल्यों को मान्यता नहीं देता है, स्वतंत्र विश्लेषण की व्यवस्था करता है, मूल्यों का अध्ययन करता है या मूल्यों की अनदेखी करता है? 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मूल्यों की अनदेखी करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है। कितने राज्यों का समूह? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 12 राज्यों का समूह ही राज्यमंडल कहलाता है। हीगल के दर्शन की आधार पद्धति कौन सी है? जो हीगल होते थे उनके जो अध्ययन दर्शन की आधार पद्धति कौन सी थी? वो थी द्वंद्वात्मक। कौन सी? द्वंद्वात्मक पद्धति थी। अंतः समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन नंबर बताइए इसका 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतः समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणाएं किसकी हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर समनर की। किसकी? समनर की है। अंतः समूह और बाह्य समूह समनर की है। निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? बताइए समुदाय कौन सा नहीं है? 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बस्ती या कस्बा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये क्या है? समुदाय नहीं। कौन सा असत्य है इसमें बताना है। कौन सा? संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है, संस्था अमूर्त है, संस्था मूर्त है, संस्था की सदस्यता जन्मजात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संस्था क्या है? अमूर्त है, ये असत्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 87 क्वेश्चन 87 नंबर देखते हैं। ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना की दृष्टि से सामाजिक समूहों के कितने प्रकार बताए हैं? जो उन्होंने बताया है कि सामाजिक जो समूह है उसके कितने प्रकार होते हैं? उसके 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? वोट क्लब समिति, टेनिस क्लब समिति, ट्रेड यूनियन समिति, लेकिन पार्क में टहलते वृद्ध जन ये क्या है? समिति नहीं है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? जाति का प्रजाति सिद्धांत दिया था रिजले ने। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत किसने दिया था? जाति का व्यवसायिक सिद्धांत इसको दिया था नेस्फील्ड ने। किसने? नेस्फील्ड ने। जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया था? घुरिये ने। और जाति का विकासवादी सिद्धांत दिया था इवेटसन ने। ठीक है,
तो अब इसको देख लीजिए, ए का कौन सा है, दूसरा। ए का दूसरा कहाँ मिल रहा है बताइए, ए का दूसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न में से किसका निम्न में से किसका स्वतः विकास होता है? स्वतः विकास किसका निम्न में से होता है? वो होता है समुदाय का। अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, स्थानिक घनत्व का। किसका? स्थानिक घनत्व का। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोज्य होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? उसे कहते हैं हाथोर्न प्रभाव। क्या कहते हैं? हाथोर्न प्रभाव। नेतृत्व के क्षेत्र में संज्ञात्मक संसाधन उपयोगिता सिद्धांत विकसित किया है किसने? आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहिए। फिल्डर एवं ग्रासिया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। टेलर के अध्ययनों का संबंध था, जो टेलर महोदय थे उनके अध्ययन का संबंध किस चीज से था? वो था समय एवं गति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विकृतियों में से किसमें विद्युत मस्तिष्की आलेख एक दैनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा था? 95 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, मिर्गी। कौन सा? मिर्गी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इन्यूरेसिस पद का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है बिस्तर या कपड़ों पर बार बार पेशाब करना, क्योंकि छोटे बच्चों में शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में अधोलिखित में से कौन कर्मकांड का बड़ा विरोध कहा गया है? कौन कहा गया है बताइए? 97 में गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अद्वैत वेदांत विवर्तवाद का सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए, सापेक्ष द्रव भी सही है, क्रियाशील द्रव भी सही है, असीमित द्रव भी, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, निर्विशेष द्रव बर्कले, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरहत नित्य ईश्वर है, अरहत ईश्वर का पैगंबर है, अरहत वह मनुष्य जो निर्वाण प्राप्त करता है, अरहत व्यक्तित्व ईश्वर है। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो सके। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।